Namo Namaha Sarvebhyah. We are starting here with Anunasika Sandhi. It is a part of Hala Sandhi. We have seen in Hala Sandhi various types, just like Jashtva Sandhi, Chartva Sandhi. Today we are going to see Anunasika Sandhi. Now in the Anunasik Sandhi, we can see few things which are dealing over here. Now as Anunasik Sandhi, we can see few things over here. Anunasika is nothing but the five letters which we are seeing at the end of five वर्गीय व्यंजन. जो पांच वर्गीय व्यंजन है उसके आखिर में जो आता है वो यानी अनुनासिक होता है. जैसे हमें मालूम है पांच अनुनासिक है. क ख ग घ ng is there, ch ch j j nya is there, t th d ढ ण is there, t th d ध न is there, and p ph b bh m is there. Accordingly, we can see there are many as five अनुनासिकाs are there. अभी इन अनुनासिक के लिए उन्होंने यहाँ सूत्र बनाया है जरोनुनासिके नुनासिको वा. 8वें अध्याय के चौथे पाद का 43वां यह सूत्र है जिसके अंदर उन्होंने ये बातें बताई है. और क्या क्या बातें उन्होंने ये सूत्र में बताई है उसके लिए संधि का विच्छेद करके लिखते हैं. तो उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है यरोनुनासिके नुनासिको वा. अनुनासिक करने के बाद पता चलता है हम लोगों को यहाँ पे कि यरह अनुनासिके अनुनासिक वा है यानी ऑप्शन है. इस तरीके से भी हमें दिखता है यर एक्सेप्ट ह ऑल कॉन्सोनेंट्स. अगर यर में क्या क्या आता है मैं देखूं तो ह सभी व्यंजन में से 33 व्यंजन जो है उसमें से सिर्फ मैं ह निकाल दूं तो जो बचे हुए जितने भी व्यंजन है वो सभी यर में आ जाते हैं. हयवरट में दूसरा ही य आता है तो ह निकल गया. और र जो है वो हमें लास्ट में सर उसमें दिखता है. तो ह निकालकर सभी कॉन्सोनेंट्स यर में आ जाते हैं. अनुनासिक जो पांच है वो हमने देखे. अभी यहाँ पे यरह जो है वो षष्ठी में है, अनुनासिके सप्तमी में है. तो ऐसे कंडीशन में यर के जगह पर चेंज होगा. एतत् प्लस मुरारी, प्लस के पहले एतत् है और उसके आगे मुरारी है. तो मुरारी कोई भी व्यंजन में से ह छोड़कर कोई भी व्यंजन आ गया. ऐसे कंडीशन में ये जो एतत् का लास्ट वाला त है यर का अनुनासिक होगा. वाह ऑप्शन में एतन मुरारी, या फिर मैं उसको झलम जशवंते करके एतत् मुरारी को एतद मुरारी पहले का तीसरा वर्ण करके भी रख सकता हूं. इस तरीके से दो ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल है. यर को अनुनासिक में कन्वर्ट करने का मतलब 1 2 का 5 करने का या फिर 1 2 का 3 करने का. यरोनुनासिक अनुनासिक को हुआ 1 2 का 5 कहता है, झलाम जशवंते 1 2 का 3 कहता है. बट ये सिर्फ 1 के लिए एप्लीकेबल है ऐसा नहीं है. कोई भी यर है तो उसको सामने अगर मुझे यहाँ पे अनुनासिक करने की अनुमति मिल जाती है. नाउ बट एक चीज और भी है, प्लस के बाद भी क्या होना चाहिए, अनुनासिक. उस तरीके से कभी भी मैं कर सकता हूँ ऐसे नहीं है. पहले यर और बाद में कोई अनुनासिक. यर के बाद अगर अनुनासिक है तो मैं क्या करूंगा, यर के बाद अगर अनुनासिक है मैं सिंपल चीज करूंगा कि मैं यहाँ पे यर को अनुनासिक में कन्वर्ट करूंगा और वो भी यर जो वर्ग का वर्ण है वही वर्ग का अनुनासिक यहाँ पे होगा. जैसे एतत् में थ वर्ग है यर का तो उसका अनुनासिक त थ द ध न है इसलिए एतन मुरारी किया. और अगर मुझे अनुनासिक अगर ये नहीं कर रहा हूं तो पहला ऑप्शन झलम जशवंती का तो है ही, मैं 1 2 का 3 करके एतत् मुरारी ऐसा भी कर सकता हूँ. एक वार्तिक है प्रत्यये भाषायाम नित्यम. ये हमें हमेशा यही चीज कहता है एट दिस टाइम ऐसे कंडीशन में जहां पे ये प्रत्यय भाषायाम नित्यम लगता है तभी जो ऑप्शन वाला फॉर्म है हम लोग को वही करना है. मतलब कंपलसरी करना है. वो इसमें ऑप्शन दिया है वो यहाँ पे नहीं चलता है. कहाँ पे,
तन मात्रम, अभी ये वर्ड में आपको ऑप्शन नहीं है, कंपलसरी करना है, यही चीज प्रत्यय भाषायाम नित्यम कहता है, तन्मयम। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं है कि मैं तदमयम भी करूं, तद मात्रम भी करूं क्या, तो नहीं। अनुनासिक संधि वी आर गोइंग टू सी ngamo रस्वादची नियमुन नित्यम। 8वां अध्याय तीसरे पाठ का 32वां सूत्र। संधि विच्छेद करेंगे तो हमें पता चलेगा ngमः रस्वात अची ngमुट आगमः नित्यम। Now here in gamut you will find actual if we put in the vibhakti wise we will understand rasvat ngamah ngण। इन ngमः प्रत्याहार हमें 3 वर्ण मिलते हैं ngण। उसके आगे यदि अची आता है तो ngमुट आगम होता है, मतलब ngण डबल हो जाता है। इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन अंडरस्टैंड द सेम थिंग, बिकॉज ngमुट में से भी ट निकल जाता है, उ निकल जाता है, ngम बचता है, which is the same thing they have mentioned in a different way. So प्रत्यंग प्लस आत्मा, यहाँ पे प्रत्यंग इनका जो अंग है उसके पहले रस्व, प्रत्यय के आखिर में अ है तो रस्व है, ngमः के आगे अची यानी स्वर में से कुछ आया हुआ है तो ng का ngमुट आगम होगा, मतलब डबल हो जाएगा, इसलिए डबल अंग हो गए हैं प्रत्यंगात्मा। प्रत्यंगात्मा ऐसा उसका द्वित्व हमें दिखाई देता है, इसको द्वित्व से ज्यादा हम लोग ngमुट आगम कहेंगे। सगुण प्लस ईशः में भी सेम कंडीशन है। सगुण में जो ण आया है अनुनासिक है, ngमः है, उसके पहले रस्व है ग के अ का, और उसके आगे अच यानी ईशः यानी अच स्वर में से ही एक है, इसलिए ण का द्वित्व होगा या ngमुट का आगम हो जाएगा और सगुणी शह ऐसा उसका फॉर्म बन जाएगा। सन प्लस अच्युतः में भी हमें वैसे ही दिखाई दे रहा है। इस सन का जो न है उसके पहले स ये रस्व है और उसके बाद में अची यानी अस्वर आया हुआ है, इसी की वजह से न का आगे हमें द्वित्व यानी ngमुट आगम दिख रहा है, डबल न दिख रहा है, सन्नच्युतः ऐसा उसका फॉर्म बना हुआ है। तो ये और एक अनुनासिक संधि का हमें एक पार्ट यहाँ पे देखने को मिला। तो इस तरीके से 2 सूत्र मिलाकर अनुनासिक संधि हमने देखी है लघु सिद्धांत कौमुदी में। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर viewing this video. We will do more sutras in upcoming videos. Thank you.